नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल आरोग्य भारत में। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्याएं मनुष्य के लिए बताई गई हैं, उन दिनचर्याओं के विषय में हमने कुछ संक्षिप्त में वीडियोज़ बनाई। अब आने वाली वीडियोज़ में हम आयुर्वेद के अनुसार बताई गई औषधियों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनसे आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य ये है, वास्तविकता में बहुत सारी औषधीय रूप में बहुत सारी औषधियाँ हमारे आसपास हमारे घर में रहती हैं और आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं तथा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उन जड़ी बूटियों के बारे में, उन औषधियों के बारे में आपको अवगत कराना, ताकि आप उन्हें अच्छे से पहचान सकें, उनके गुण धर्म पहचान सकें तथा उनको आसानी से उपयोग करके, उन हर्ब्स को आसानी से उपयोग करके आप अपनी छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं से, व्याधियों से मुक्ति पा सकें। वस्तुतः हम जिन औषधियों का जिक्र करेंगे उन्हें प्रमाणिक ग्रंथों से ही, आयुर्वेद के प्रमाणिक ग्रंथों से ही और संदर्भ के सहित आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, तो आज इसी विषय में एक औषधि के बारे में हम जानते हैं तथा उसके संदर्भ सहित आपको उसमें बताएंगे कि उसके गुण धर्म क्या हैं। तो आज हम जिस औषधि के बारे में बात करेंगे वो औषधि बहुत ही सामान्य रूप से हर जगह आसानी से उपलब्ध है। तो उस औषधि को सामान्य नाम से जाना जाता है हरड़। तो पहले हम जानेंगे कि हरड़ को किस किस नाम से पुकारा जाता है। हरड़ को पुकारा जाता है हरितकी, अभया, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, अवथ्या, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वैस्था, विजया, जीवंती तथा रोहिणी। ये सब हरितकी के नाम हैं, यानी हरड़ी जो हरड़ है उसके ये नाम हैं। अब इनके भेद और जाति के विषय में कि ये किस किस प्रकार की पाई जाती हैं, अब इनके भेद भी आयुर्वेद में बताए गए हैं कि ये किस किस प्रकार की, किस किस जाति की पाई जाती है। पहली है विजया, रोहिणा, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। ये 7 प्रकार की जातियां हरण की बताई गई हैं कि 7 प्रकार की हरण पाई जाती है। ये तो हुई जातियाँ कि इतने प्रकार की हरड़ होती है, लेकिन ये किस स्थान पर होती हैं और कौन सी जाति किस स्थान पर पैदा होती है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। विंध्य पर्वत पर विजया प्रकार की हरड़ पैदा होती है। हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर चेतकी, सिंधु देश में पूतना और प्रत्येक स्थानों में जैसे कि हर जगह रोहिणी, चंपा देश में अमृता, अमृता भी आपको हर जगह मिल जाएगी, अभया एवं सौराष्ट्र देश में जीवंती जाति की हरड़ उत्पन्न होने से उक्त प्रकार के 7 भेद विद्वानों ने इसमें कहे गए हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार से विभिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ इसकी मिलती हैं। तो 7 जातियों के विषय में विद्वानों ने कहा गया है और 7 प्रकार की हरड़ प्राप्त होती हैं। अब 7 प्रकार की हरड़ तो होती हैं और इन क्षेत्रों से पाई भी जाती हैं, तो अब उनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि उनका आकार किस प्रकार का होता है। विजया हरड़ जो होती है वो लौकी की भांति लंब एवं गोल होती है। रोहिणी का आकार, रोहिणी प्रकार की जो हरड़ है उसका आकार गोल होता है। पूतना की गुठली बड़ी तथा आकार सूक्ष्म होता है। अमृता हरड़ मांसल एवं गूदेदार होती है एकदम। अभया 5 रेखाओं से युक्त होती है, उस पर 5 लाइनें बनी होती हैं। जीवंती, जिसे आप गोल्डन हरड़ के नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं जीवंती, वो सोने के समान रंग वाली और चेत की 3 रेखाओं से युक्त होती है, उस पर 3 रेखाएं बनी होती है। इस प्रकार से 7 प्रकार की हरड़ के ये आकार बताए गए हैं। अब ये तो रहे उनके आकार के विषय में जानकारी, ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। लेकिन अब बात करते हैं कि इनके प्रयोग का प्रयोजन क्या है, किस प्रकार के रोग में किस प्रकार की हरड़ का उपयोग किया जाता है। तो विजया हरतकी का प्रयोग सभी रोगों में किया जाता है, किसी भी प्रकार के रोग हो वहाँ विजया हरतकी जो विजया हरड़ है उसका उपयोग किया जाता है। रोहिणी वर्ण पूर्ण करने वाली होती है, रोहिणी जो होती है वो वर्ण पूर्ण करने वाली होती है। पूतना का उपयोग प्रलेप के लिए, प्रलेप यानी कि जो हम लेप लगाते हैं ना किसी भी स्थान पर, किसी घाव पे लगा दिया जाए, किसी भी रोग के प्रयोजन से जो हमने जो लेप प्रयोग करते हैं उसको प्रलेप बोलते हैं। पूतना का प्रयोग प्रलेप के लिए करना चाहिए। अमृता शोधन कर्म के लिए हितकारी है। आँख के रोगों में अभया उत्तम रहती है और जीवंती संपूर्ण रोगों का हरण करने वाली होती है। एवं चूर्ण के लिए चेत की उत्तम रहती है, जैसे कि हम चूर्ण खाते हैं, जैसे त्रिफला खाया था उसमें हम चेत की हरड़ का उपयोग होता है। अतः जिस जाति की हरड़ का जहाँ जिन रोगों में प्रयोग करना कहा गया है उसका वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार की हरड़ की जाति का प्रयोग जिस रोग में करने को कहा गया है उसी रोग में उसका प्रयोग करना चाहिए। चेतकी
श्वेत और कृष्ण दो प्रकार की होती है। जो चेत की हरड़ होती है वो श्वेत और कृष्ण दो प्रकार की होती है। उनमें शुक्ल वर्ण वाली यानी कि सफ़ेद जो हरड़ होती है वो 6 अंगुल लंबी होती है, तथा कृष्ण वर्ण वाली जो काली हरड़ होती है चेतकी में वो 1 अंगुल लंबी होती है। इनमें से कोई भी हरड़ खाने से, यानी कि चेतकी दो प्रकार की होती है, एक काली और एक सफ़ेद। सफ़ेद वाली होती है वो 6 अंगुल तक लंबी होती है और काली वाली जो होती है वो 1 अंगुल तक लंबी होती है। अब इन दोनों में से कोई भी हरड़ खाने मात्र से या खा लीजिए या उसको सूंघ लीजिए या कोई स्पर्श करने से अथवा देखने मात्र से ही मल का भेदन करती हैं, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है। अर्थात पेट साफ करती हैं। मल का भेदन यानी कि जो मल आपके शरीर में जमा हुआ उसका भेदन कर देती हैं तथा उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार की हरड़ 4 प्रकार से पेट साफ करती हैं। ऐसा बताया जाता है कि चेत की हरड़ के नीचे जो मनुष्य उसकी छाया में भी पहुंच जाए ना तो उसको पेट साफ होने लगता है। मतलब इतना प्रभाव तक यहाँ पे हरड़ का बताया गया है। यहाँ तक कि पशु पक्षी मृग आदि भी यही, उनकी भी यही दशा होती है। अगर कोई गलती से कोई पशु पक्षी अगर वहाँ पे उस पेड़ के नीचे चला जाए तो उसका भी पेट साफ होने लगता है। अब इसी प्रकार से सातों प्रकार की जो हरड़ हैं उनका अलग अलग प्रभाव है। लेकिन पूर्वोक्त जो सातों जातियों में जो हरड़ है, जो मुख्यतः जो प्रधान हरड़ है उसको कहते हैं विजया। विजया जाति की जो हरड़ है उसको प्रधान माना गया है क्योंकि वह सुलभ प्राप्त होती है। अन्य प्रकार की हरड़ें आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन विजया क्या होता है, आपको आसानी से सुलभ मिल जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सुलभ होने से उसका प्रयोग सुखपूर्वक होता है, क्योंकि आसानी से मिल गई तो उसका प्रयोग भी आसानी से आप कर सकते हैं, तथा वह सभी रोगों में देने के लिए भी उत्तम होती है। और अन्य प्रकार की हरड़ें हैं उनको आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, उनको ढूंढना पड़ता है। कोई कहीं पैदा होते हैं, कहीं कहीं पैदा होती है। कुछ ऐसी दुर्लभ जातियाँ हैं इनमें जो आसानी से आपको मिलती भी नहीं है, जो कहीं कहीं पैदा होती हैं और कहीं कहीं किसी की जानकारी में होती हैं। अब ये हो गया कि किस हरड़ को किस प्रकार से प्रयोग करना है या किस रोग में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका स्वाद कैसा होता है। हरड़ जो होती है वो मधुर, तिक्त और कसाय होती है। थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी और थोड़ी बहुत ज़्यादा कड़वी, इस तरीके से उसका स्वाद रहता है। ये पित्तनाशक होती है। कटु तथा तिक्त का रस होने से ये कफनाशक भी होती है, तथा अम्ल रस होने से वायु का समन भी करती है। यानी कि वात, कफ और पित्त तीनों दोषों का समन करने वाली ये हरड़ है। तो तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं उनमें इनका प्रयोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया जाता है। हरड़ जो होती है ना उसकी मिंगी में जो होता है ना वो थोड़ा मधुर रस होता है, आपको लगेगा कि थोड़ा मीठा है। रेसों में जो उसके रेसे होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। और जो उसके व्रंत, जो ठेपी, मतलब जो उसका जो खोखला है, जो छिलका ऊपर का जो आप उसको बोलेंगे, उसमें जो होता है ना वो थोड़ा तिक्त रस होता है, थोड़ा कड़वा रस होता है। और तिक्त मतलब थोड़ा तीखा, जैसे तीखा आपको चुभने वाला, थोड़ा इस प्रकार का उसमें स्वाद आपको मिलता है। और छिलके में से कटु रस होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा रस होता है छिलके के अंदर, ठीक है ना। और गुठली में प्राय कसाय ही रहता है, कड़वा इसमें जो है वो रस रहता है। इस प्रकार का इसका स्वाद है। और विभिन्न प्रकार की जातियों में थोड़ा विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो हरड़ है, 7 प्रकार की जातियाँ हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार थोड़ा थोड़ा आपको अंतर कहीं ना कहीं उसमें मिलेगा। अब उत्तम प्रकार की हरड़ कैसे, उसको हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए हरड़ तो पैदा होती है, लेकिन उत्तम प्रकार की जो हरड़ है उपयोग करनी है तो उसको पहचानने के लिए कुछ लक्षण है। जो हरड़ नवीन यानी कि नई हो, स्निग्ध हो, ठोस हो, घन यानी कि उसका दर ठोस हो, और गोल हो, गुरु वजनदार हो, तथा उसका जो गुरु है वो वजनदार हो, तथा जल में डालने पर डूब जाए, वह जल में डालो तो आप डूब जाए, वह उत्तम और अत्यंत गुणकारी मानी गई है। इन लक्षणों के अलावा जैसे कि पानी में अपने डालो वो डूबी नहीं है, वो एकदम नई नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी हरड़ है, स्निग्ध नहीं है, ठोस नहीं है, गोल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बुकली है, इस प्रकार की हरड़ को आयुर्वेद के अनुसार उत्तम तथा ज़्यादा गुणकारी नहीं माना गया। लेकिन जो बताया गया कि हरड़ नवीन हो, स्निग्ध हो, ठोस हो, वजनदार हो, तथा जल में डुबाने पर वह डूब जाए, इस प्रकार की हरड़ गुणकारी है। जिस हरड़ के फल में पूर्वोक्त न्यूनता आदि संपूर्ण गुण हो, मतलब ये जो गुण बताए गए हैं वो पूर्ण हो, तथा तोल भी उसका 2 कर्स अर्थात 2 बहेड़े के बराबर हो, मतलब एक हरड़ का वजन 2 बहेड़े के बराबर हो, वह उत्तम कही गई है। इस प्रकार की हरड़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब हम हरड़ लाएं तो इस प्रकार से हमें देखनी चाहिए कि हरड़ ये उपयोगी है या नहीं। अब हरड़ का प्रयोग किन्हें नहीं करना चाहिए, मतलब हरड़ किन को नहीं खानी चाहिए, किन को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए रास्ते से जो चल के आया हुआ है, थका हुआ है, जैसे आपने लंबा सफ़र आप तय करके आए हैं तो आपको उस समय हरड़ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। बल रहित जो ज़्यादा कमज़ोर आदमी हो उसको हरड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रुक्ष, क्रस तथा उपवास किए हुए, मतलब किसी ने पानी नहीं पिया हुआ है, थोड़ा उसका जो स्वाद है मुँह का वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है,
थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव में है तथा उपवास किया हुआ तथा भूखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको हरण का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अधिक पित्त वाले व्यक्ति भी तथा गर्भवती स्त्री भी, जिसे रक्त मोक्षण कराया गया हो, उन सबों को हरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भी अलग अलग जो आचार हैं आयुर्वेद के, उनके अनुसार तथा आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग तरीके पे हरण का निषेध किया गया है, वहाँ पे उनको हरण नहीं खाना चाहिए। प्राय इन लोगों को हरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हरण की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि अत्यंत सुगमता से सर्वत्र प्राप्त हो जाती है, कहीं भी आपको मिल जाएगी। विविध गुण संपन्न औषधि का फल है, मतलब एक ही औषधि है जिसमें विभिन्न गुण के आपको लाभ मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों का लाभ आपको एक औषधि से मिलते हैं। अब इसके जो वृक्ष होते हैं ना, वो मिलती क्यों है? इसके जो वृक्ष है ना, प्राय सारे प्रांतों में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, इसलिए यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये उत्तर भारत में तो बहुलता से उत्पन्न होती है। अपना जो उत्तर भारत है ना, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा पैदा होती है। कुमाऊं से बंगाल तक, आसाम, म्यांमार, दक्षिण में चेन्नई, मद्रास, कोयम्बटूर, कानरा, पश्चिमी घाट के पूर्वी प्रांतों में, गोदावरी की तलहटी में, सतपुरा के जो पहाड़ हैं वहाँ पे, गुजरात, मुंबई के प्रांत के घाटों में, ऊंचे जंगलों में, कोंकण, मालवार, विंध्याचल के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, हिमालय पर्वत में, काबुल की ओर इसके वृक्ष अधिकता से देखने में आते हैं। और इसका वाटिकाओं में भी रोपण होता है, मतलब जो बाग जो होते हैं वहाँ पे भी इसका रोपण किया जाता है, बागानी भी की जाती है। प्राय अब इसके वृक्ष के बारे में जान लेते हैं, चलो। प्राय इसका जो वृक्ष होता है ना, वो मध्यम आकार का वृक्ष होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता, मतलब मध्यम आकार का होता है। किंतु कहीं कहीं बड़े बड़े वृक्ष भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं किसी जाति की जो हरड़ होती है उसके वृक्ष बड़े भी मिलते हैं। नर्मदा के दक्षिण में वृक्ष 30 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण में जो वृक्ष हैं हरड़ के, वो 30 मीटर तक हो जाते हैं। किंतु भारत में उत्पन्न हुए वृक्ष इतने बड़े नहीं होते। हरड़ के वृक्ष बट तथा पीपल आदि वृक्षों की तरह दीर्घायु नहीं होते, बल्कि कालांतर में सूखकर अपने आप गिर जाते हैं। इसकी छाल कालापन युक्त भूरे रंग की तथा 24 मिलीमीटर तक मोटी होती है, और लकड़ी पक्की और बहुत मजबूत होती है। इमारत के काम के लिए अच्छी समझी जाती है, मतलब हरड़ के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो इमारत के काम के लिए अच्छी, ऐसा होता है, समझी जाती है। ये हो गया इसके पेड़ के विषय में। अब थोड़ा इसका रासायनिक संगठन के विषय में जान लेते हैं। अब इसका रासायनिक संगठन कैसा होता है? देखिए, जो पकी हुई हरड़ जो होती है उसमें 30% तक कसैला यानी कि कड़वा द्रव्य होता है, जो चेब्यूलिनिक एसिड के कारण होता है। इसके अतिरिक्त टैनिक एसिड 20 से 40%, गैलिक एसिड, राल, विटामिन सी एवं पोषक द्रव्य आदि इसमें होते हैं। इसका विरेचक द्रव्य ग्लाइकोसाइड होता है, ग्लाइकोसाइड। इसका जो विरेचक द्रव्य है वो ग्लाइकोसाइड होता है, जो संभवतः सोनोसाइड ए के समान है। बाल हरण में एक हरे रंग की तैलीय राल मिलती है, जिसे कभी कभी मायरोब्लानिन कहा जाता है। अब इसके गुण और प्रयोग की बात कर लेते हैं। हर्तकी श्रेष्ठ मृदु तथा विरेचक द्रव्य है, इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। देखिए, इसे लेने से किसी प्रकार की किसी को हानि नहीं होने वाली है, ये तो बात तय है। और शरीर की सभी क्रियाएं इसके सेवन से सुधरती हैं, जैसे कि पाचन क्रिया होगी, मतलब जितनी प्रकार की शरीर में क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं इसके सेवन से सुधरने लगती हैं। इसका उपयोग जीर्ण, ज्वर, अतिसार, रक्तसार, अर्श, नेत्र रोग, अजीर्ण, प्रमेह, पांडु, अम्लपित्त, कामला आदि में लाभकारी होता है। आधुनिक प्रयोगों से भी इसकी विभिन्न रोगों में उपयोगिता सिद्ध हुई है, मतलब कुछ आधुनिक प्रयोग भी हुए हैं। जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो तो है ही, लेकिन कुछ आधुनिक प्रयोगों से भी इसकी विभिन्न रोगों में बड़ी उपयोगिता सिद्ध हुई है। जीर्ण, कास, अर्श आदि में अगस्त्य अगस्त्य नाम की जो हर्तकी है ना, और उसका उपयोग होता है। व्याघ्र हर्तकी आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियों के हरण का विभिन्न विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाता है। वो आप किसी वैद्य से या किसी आचार्य से मिलकर जो वो आपको बताएंगे किस प्रकार के हरण का किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो उनके ही मार्गदर्शन में इसका उपयोग करना चाहिए। वैसे इसको खाने से कोई भी हानि नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। संक्षिप्त में हमने हरण के विषय में जान लिया। हरण का पेड़ कैसा होता है, इसकी जातियाँ क्या क्या हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, इसका आकार किस जाति का कैसा होता है, तथा किस प्रकार के रोग में हरड़ का उपयोग करना चाहिए, तथा इसकी हानि क्या, लाभ क्या है, ये संक्षिप्त में हमने आज इसमें बात कर ली। अब आने वाली वीडियो में अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम एक और औषधि के विषय में आपके लिए जानकारी लेके आएंगे। वो किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, उसका कहाँ कहाँ से क्या क्या संदर्भ आयुर्वेदिक ग्रंथों में दिया गया है और उसका उपयोग क्या है, उस बारे में बात करेंगे। तो आरोग्य भारत ये आपका ही चैनल है। आपको विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारियाँ देने के लिए, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ देने के लिए ये चैनल का उद्देश्य है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व दूसरों से भी कराएं और स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं हम किसी विशेष औषधि के विषय में जानकारी लेके अगली वीडियो में।